वेलकम बैक। मेरी सारी वीडियोस में इंग्लिश सबटाइटल्स होते हैं, तो अगर आपको बिना सबटाइटल्स के वीडियो देखनी है तो आपको सिंपली अपनी स्क्रीन पे जाना है और इस सीसी पे क्लिक करना है। सबटाइटल्स हट जाएंगे और आप वीडियो विदाउट सबटाइटल्स एंजॉय कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ में रूटीन की क्या वैल्यू होती है ये एक मदर ही जानती है। आज मैं अपनी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मेरी एक न्यू रूटीन, क्योंकि शार्लेट का स्कूल स्टार्ट हो गया है फुल टाइम। डैट मीन्स मुझे थोड़ा सा और जल्दी उठना है और घर को अच्छे से मेंटेन करना है अलॉन्ग विद ऑल माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यूजली मैं सबके उठने से पहले उठती हूँ सो डैट मुझे थोड़ा सा मी टाइम मिले। मुझे बताना आप में से कितने लोग ऐसा ही करते हैं। मी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आराम से बैठ कर रिलैक्स करा जाए, क्योंकि वीकडेज़ में वो तो इम्पॉसिबल है। तो मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने जल्दी से अपने प्लांट्स को वाटर दिया। उसके बाद मैंने उनको अच्छे से क्लीन करा, क्योंकि मैंने देखा लीफ थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। मेरे इंडोर प्लांट में ना थोड़े से ऐसे येलो येलो पैचेस आ रहे हैं लीफ पे, तो प्लीज़ मुझे बताना उसका कोई सोल्यूशन। उसके अलावा मेरी हरी मिर्च के प्लांट पे मैंने काफ़ी सारी और हरी मिर्ची तोड़ी और इसका अचार भी डाला है कुछ टाइम पहले, और बहुत ही यम्मी बना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं लाइफ में। तो अब टाइम है शार्लेट के स्कूल के ब्रेकफास्ट को रेडी करने का, और इसके लिए मैं यहाँ बना रही हूँ चने का चीला। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई है, उस पर मैंने किड्स लंच बॉक्स रेसिपीज शेयर करी हैं। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है उस पर, और मैं प्लान कर रही हूँ पार्ट 2 बनाने के लिए। बट अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी, डेफिनेटली चेक इट आउट। काफ़ी सारी यम्मी न्यूट्रिशियस हेल्दी वेरिएशंस हैं बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो जल्दी से मैंने चने का चीला रेडी कर दिया उसके लिए। साथ में मैंने थोड़ा सा क्यूकम्बर सैंडविच बनाया है। उसके अलावा होममेड ब्राउनीज़ है, जिसकी रेसिपी मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही शेयर करी है, और साथ में कुछ फ्रूट्स हैं। सिंस अभी शार्लेट फर्स्ट ग्रेड में ही है, तो सिर्फ लंच वाटर बॉटल लेके जानी होती है। साथ में एक बैग होता है जो हमेशा उसके स्कूल बैग में रखा होता है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स होते हैं, जस्ट इन केस कपड़े अगर ख़राब हो जाएं खेलते हुए या कुछ भी उस पर लग जाए तो। दैट्स ऑल। इसलिए बैग काफ़ी हल्का हल्का होता है। शार्लेट उठ गई है सो के। जो इसकी रात की रूटीन होती है उसी में मैं इसको रात को अच्छे से नहला देती हूँ, सो डैट अर्ली मॉर्निंग इसको नहाना ना पड़े और बस ये ब्रश करके मुँह हाथ धो के फ्रेश होके स्कूल जाए। छोटी वाली सॉक्स निकाल दूँ? सरप्राइजिंगली लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करा जाए तो विनीपेग में इस ईयर वेदर अभी भी काफ़ी अच्छा है। लास्ट ईयर मुझे याद है कि जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तभी से स्वेटर स्टार्ट हो गए थे, बट अभी ये हल्की सी मैंने से स्वेट बनाई है, क्योंकि अभी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है तो बाहर कुछ देर की वेटिंग होगी, और अभी थोड़ा अर्ली मॉर्निंग है, मौसम थोड़ा बारिश जैसा हो ही जा रहा है बार बार, तो इसलिए जस्ट इन केस उसको ठंड लगे तो ही। एंड देन मैं क्विकली घर आके ब्रेकफास्ट बना रही हूँ सनी के लिए। यहाँ पे बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय अलॉन्ग विद दाल का पराठा, जो मैंने कल रात को ही जिसका आटा लगा के रख दिया था। थोड़ी सी प्लानिंग से मॉर्निंग थोड़ी इजी तो हो ही जाती है। तो ब्रेकफास्ट में बन रहा है दाल का पराठा। बहुत ही इजीली बन जाता है। लेफ़्ट ओवर दाल में आपको आटा गूंदना होता है, उसमें थोड़े अनियन और धनिया और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड एक्स्ट्रा करके, और साथ में मैंने यहाँ पे दिया है सफ़ेद मक्खन और गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। थोड़ी सी रात को प्लानिंग करने से ना मॉर्निंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है। अदरवाइज़ वो जो मॉर्निंग रश के बाद क्या बनाना है ना, ये सोच के काम और ख़राब ही होता है। मुझे बताना, मैंने रिसेंटली कुछ और ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ ट्राई करी थी घर पर, सबको बहुत पसंद आई। तो अगर आपको कुछ न्यू रेसिपीज़ ब्रेकफास्ट के बारे में भी देखनी है, let me know in the comment section. शार्लेट स्कूल में, सनी काम पे, अभिषेक काम पे। डैट मीन्स अब ये है मेरा मी टाइम। आज मैं अपने हेयर को ऑयल कर रही हूँ, और हेयर ऑयलिंग में मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रोज़मेरी ऑयल, और साथ में मैंने फेबेलिन मेन का ऑयल लिया था वो। रोज़मेरी ऑयल को थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ता है क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो मैं फेबेलिन मेन वाले में डाइल्यूट करके लगा रही हूँ। अब सिंस ऑयलिंग करी है तो थोड़ा सा टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही हूँ मैं। बाथरूम बहुत ही मैसी हो रहा है। तो हमेशा होता है ना, कैमरे पे आपको सब कुछ पिक्चर परफेक्ट दिखता है, बट इन रियलिटी बहुत सारी चीज़ें मैसी होती हैं। एज़ यू कैन सी, बाथरूम काफ़ी मैसी है। मॉर्निंग रश के बाद सब लोग बाथरूम यूज़ करते हैं, एंड देन सब कुछ वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो मैं क्विकली बाथरूम क्लीन कर रही हूँ। ऑल्दो देखने में बड़ा क्विक लग रहा है, बट ये काफ़ी इंटेंसिव क्लीनिंग हो गई थी, जिसको मेरे को अच्छे से क्लीन करने में ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स लग गए। बट बाथरूम जब क्लीन हो जाता है, घर के कॉर्नर्स क्लीन होते हैं ना, तो माइंड भी बहुत क्लीन रहता है। एक ऑर्गेनाइज्ड होम से ना आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और हैप्पी फील करते हो, और वो वाली हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है इन आवर डे टू डे लाइफ टू कीप अस मोटिवेटेड, इज़न्ट इट?
लास्ट 7 ईयर्स में ऐसा पहली बार हुआ कि शार्लेट मुझसे 6.5 आवर्स के लिए दूर है। लास्ट ईयर जब किंडरगार्टन में इसका स्कूल स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे टाइमिंग सिर्फ 2.5 आवर्स के थे। वो टाइम मुझे बिल्कुल पता नहीं लगता था कब जाके छोड़ के आके घर में आके बस नहा के पूजा करना, ब्रेकफास्ट करना और इतनी देर में 11:30 वापस बच जाते थे। तो इन सब चीज़ों का कभी टाइम ही नहीं मिला। बट 6.5 आवर इज़ अ लॉन्ग टाइम फॉर मी। सिंस जब से मैं कनाडा आई हूँ हमेशा से शार्लेट मेरे साथ ही रही है और मुझे आदत भी नहीं है उससे इतनी दूर रहने की। आई एम श्योर जितने लोग यहाँ रहते हैं विदाउट एनी हेल्प जो बच्चों को रेस कर रहे हैं वो जानते होंगे बच्चों से इतना दूर रहना थोड़ा सा गिल्ट फील होता है आई थिंक स्टार्टिंग के कुछ डेज में, बट स्लोली एंड स्टेडीली आदत भी पड़ जाती है। उस टाइम को मैं इफेक्टिवली यूज़ करना चाहती हूँ सो डैट उसके घर आने के बाद मेरे पास काफ़ी सारा टाइम हो उसके साथ स्पेंड करने के लिए और उसके एजुकेशन में और उसको सपोर्ट करने के लिए। बाथरूम क्लीनिंग के बाद मैं अब कर रही हूँ अपनी बेडिंग नॉर्मली मॉर्निंग में उठते ही कर लेनी चाहिए बट लेट्स बी प्रैक्टिकल। मॉर्निंग में इतने सारे काम होते हैं कि ये टाइम एकदम मिलता ही नहीं कि आप उठते ही बेडिंग कर लो, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं। मुझे बताना अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अब मैं थोड़ी बेडिंग कर रही हूँ। और ना मैंने रिसेंटली कुछ बेडशीट्स देखी हैं इंडिया से, मैं सोच रही हूँ मंगाने के लिए, बहुत ही सुंदर है। इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड लेट मी नो, मैं शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत मुझे लगी, स्पेशली उसमें जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है ना, मुझे वो राजस्थानी ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत सुंदर लगती है। इन एनी वे मुझे ऐसा लगता है कि जो बेडशीट्स का कलेक्शन इंडिया में मिलता है और कर्टेन्स का वो यहाँ पे कभी भी नहीं मिल सकता। तो सारी सफाई वगैरह होने के बाद अब टाइम है शावर लेने का और ऑलमोस्ट मेरे को 1 घंटा हो गया ऑयलिंग करे। तो आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइम कि मैं अच्छे से शावर ले लूँ और जल्दी से रेडी हो जाऊँ, क्योंकि मैंने अभी तक कोई पूजा नहीं करी है और बिना पूजा करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहाते ही सबसे पहले अपने हेयर को अच्छे से ड्राई करने के लिए मैं यहाँ पे कॉटन की टी शर्ट यूज़ करने वाली हूँ। काफ़ी इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू टाल। उसके अलावा अगर मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन की बात करूँ तो स्किन केयर में मैं सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ करती हूँ। एक बिलीफ की मॉइस्चराइज़र जो मुझे बहुत ही पसंद है, गर्मियों में एक्वाबॉम, सर्दियों में ट्रू क्रीम और उसके अलावा शिसैडो की ये वाली स्टिक है सनस्क्रीन, उसमें आपको फिंगर्स को यूज़ नहीं करना पड़ता ब्लेंड करने के लिए, और लास्ट में एक लिप बाम। दैट्स ऑल। अब टाइम है मेरे पूजा करने का, जो है मेरा मी टाइम, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सिंस मॉर्निंग मैंने ब्रेकफास्ट में काले चने के चीले बनाए थे, थोड़े चने बचे हुए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया अनियन के साथ। तो अब यहाँ पे मैं तेल में ज़ीरा डाला है, हींग, एंड देन वो बॉइल्ड अनियन को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, यही मेरे बेसिक मसाले होते हैं, उन सबको डाल के फिर अच्छे से भुनना है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी, इसको अच्छे से डाल के मैं इस तरह करूँगी मिक्स। और जब अच्छे से तेल छोड़ देगी तो उसके अंदर मैं बॉइल्ड जो चने हैं वो ऐड करूँगी अलॉन्ग विथ थोड़े पानी, और उनको पकाने के बाद धनिया से गार्निश करूँगी और लंच हो गया रेडी। फाइनली अब टाइम मिला आराम से बैठ के एडिटिंग करने का। आज मेरे ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा उसको स्किप करती हूँ और एडिट कर लेती हूँ वीडियो, क्योंकि ये वीडियो लाइव जानी है फ्राइडे को। नॉर्मली शार्लेट जब लास्ट ईयर स्कूल जाती थी किंडरगार्टन में, तब शार्लेट का स्कूल सिर्फ 2.5 घंटे का होता था। तो 2.5 घंटे कब बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था, कब आना जाना हो जाता था। तो वो मेरे को टाइम लास्ट ईयर का फेज इतना पता नहीं लगा। बट दिस ईयर जैसे मैंने आपसे शेयर करा है, अब रूटीन नहीं हो गई है, क्योंकि अब वो स्कूल जाती है एट अराउंड 8:30 में निकल जाती हूँ स्कूल लेके, और 9 बजे स्कूल स्टार्ट होता है उसका, और 8:50 वो एंटर कर जाते हैं, और वो बाहर आती है 3:30, तो घर पहुंचे में 3:45 हो ही जाते हैं, क्योंकि काफी रश होता है बाहर, स्कूल आवर का रश तो आपको पता ही है। तो इस बार रूटीन में डिफरेंस ये है कि अब मेरे को 2-2.5 घंटे की ब्रेक नहीं मिलती, अब मेरे को पूरी 6.5 आवर की ब्रेक मिलती है, और उसी में मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है उतना सारा काम निपटा लूँ, सो डेट उसके आने पे मेरे पास उसके लिए टाइम हो। तो जो वीडियोस का काम होता है, स्पेशली एडिटिंग का काम होता है या फिल्मिंग का काम होता है,
उसमें काफ़ी सारा कंसंट्रेशन तो ऑब्वियसली लगता ही है, सो डेट एक परफेक्ट कट निकले हर चीज़ को लेके। और इसीलिए मैं कोशिश करूँ कि अब मैं एडिटिंग इस टाइम पे कर लिया करूँ कि उसके आने से पहले पहले मेरे एडिट्स डन हो जाएं। ऑल्दो इसको करने मेरे को 3 से 4 घंटे बहुत इजीली लगते हैं एक वीडियो को एडिट करने में, तो वो टाइम मैं अच्छे से यूटिलाइज करने वाली हूँ यहाँ पे। और एट अराउंड 3:15 के आसपास मैं जाऊँगी उसको पिक करने के लिए, एंड देन उसको घर लेके आऊँगी। हम लोग साथ में लंच करेंगे। भूख लग रही है मेरे को थोड़ी थोड़ी, बट अभी मेरे पास 2 घंटे और हैं, तो जल्दी से अपना एडिट वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद लेके आऊँगी उसे। तो नई रूटीन उसके लिए भी थोड़ी टायरिंग है और मेरे लिए थोड़ी सी नई है, आई नो। थोड़े टाइम बाद आई फील बेटर। अभी स्टार्टिंग कुछ डेज थोड़े से अजीब अजीब से लगते हैं मुझे। प्लीज जो भी मॉम्स है जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने बच्चों को इतनी देर के लिए स्कूल भेजा है, मुझे बताना हाउ यू आर डीलिंग विद इट, क्योंकि मेरे को बहुत याद आती है शार्लेट की थ्रू आउट स्कूल आवर्स के। बट आई नो इट्स फॉर हर बेटरमेंट, और जितना बच्चा बाहर निकलेगा उतना ही लोगों को देखेगा, सीखेगा, कुछ नई नई चीजें लाइफ में अचीव करेगा। बट यू नो बीइंग अ मदर जिसका बच्चा फर्स्ट टाइम इतनी भी देर के लिए बाहर है, स्कूल में है, वो थोड़ा सा अजीब सा है। सो यू एडवाइस, आई नीड टू नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था और धीरे धीरे ठीक हो गया या नहीं हुआ, और आपने इसको कैसे ओवरकम किया। बिकॉज समटाइम्स आई फील कि बच्चे इतने छोटे हैं फॉर दिस वर्ल्ड, एंड आई नो उसकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स एक जैसे ही सोचते होंगे। दैट्स वाई आई नीड अ एक्सपर्ट एडवाइस हेयर। तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। अब मैं क्विकली व्लॉग एडिट कर लेती हूँ सो डेट फ्राइडे को आपके लिए व्लॉग आए, एंड देन उसको पिक करने चलेंगे। एवरी डे एट अराउंड 3:10 PM के आसपास मैं निकल जाती हूँ शार्लेट को पिक करने के लिए, और उसको फिर लेके आती हूँ एट अराउंड 3:45 के आसपास। सो लेट्स गो। वेलकम होम। इट्स ओके। आई थिंक हर मदर सबसे पहले यही चेक करती है कि बच्चे ने लंच किया या नहीं किया, और जब लंच पूरा खाली आता है तो कितनी खुशी होती है। Was your day? Great. Okay, change your clothes quick. मैंने ना डांस दिखाई है, तो केली केली खाएंगे आप, तो गोवा भी हो गए। एंड मम्मा के लिए वेजिटेबल्स वाला ठीक है। हाँ जी पापा, एक मम्मा का बहुत अच्छा पापा, देखा पापा। हाँ जी पापा। शार्लेट की नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है अपने डैडी के साथ, पूरे स्कूल दिन में क्या क्या हुआ वो सब बता रही है। एंड देन छोले चावल के साथ मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ अचार, जो हरी मिर्चाई हमारी प्लांट की है, और ये अचार मम्मा ने बनाया था। तो एक गलगल, अदरक और हरी मिर्च का अचार है जो कि बहुत यमी है। और इतना यमी चटपटा खाना खाने के बाद मन था कुछ मीठा खाने का, तो शार्लेट और मैं शेयर कर रहे हैं होममेड ब्राउनी जो मैंने बनाई थी। और अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो को चेक करना जिसमें है लंच रेसिपीज़। शार्लेट स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर नैप लेती है, और मैं क्विकली यहाँ पे बना रही हूँ डिनर। और डिनर में मैं बना रही हूँ सांबर राइस। उसके अलावा मेरा ना कुछ चटपटा ऐसे चाट खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे बनाए दही भल्ले। और इसके लिए वाइट उड़द दाल को आपको थोड़ी देर भिगोना होता है एंड देन पीसना होता है, बहुत ही ईजिली बन जाते हैं। इसके अंदर मैंने अदरक और हरी मिर्च और ऐड कर ली है, बहुत टेस्ट आता है इसका अच्छा। और उसको अच्छे से आपको फेंटना है, जितना आप अच्छे से उसको मिक्स करोगे ना वो इतने ही सॉफ्ट बनेंगे, उतने एरी बनेंगे, एंड देन तेल में फ्राई हो जाएंगे। तेल को आपको रखना है मीडियम गैस पे, सो डैट वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन और अच्छे से पकें। इतनी देर में सांभर बन के रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने इसमें इमली ऐड करी है, और तड़के में तेल के अंदर राई डाली है, उसके अंदर हींग और करी पत्ता खूब सारा और रेड चिलीज़। इतनी देर में फ्राई भी हो गए हैं, और दही भल्ले बहुत ही ईजिली बन जाते हैं। फ्राई होने के बाद इनको मैंने थोड़े से पानी में डाला है, और इसको अच्छे से मैं स्क्वीज़ करूँगी। दही मैंने अच्छे से फेंट ली है। स्क्वीज़ करने के बाद इनको कटोरी में डाला, इसमें फिटी हुई दही, थोड़ा सा इसमें घर का बुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, लाल चटनी, हरी चटनी, और इस ऊपर से घिसा हुआ अदरक, और ये बन के हो गया रेडी। बहुत यमी है, अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो डेफिनेटली ट्राई करना, सो वर्थ इट। थोड़े से एक्स्ट्रा दही भल्ले यहाँ मैंने बनाए हैं। इनको आप फ्रीज भी कर सकते हो, या अदरवाइज आप इसको फ्रिज में रख सकते हो स्टोर करके फॉर गुड 3 to 4 days। बट ट्रस्ट मी 3-4 दिन तक ये टिकने ही नहीं है, सबको इतने पसंद आते हैं। अभी बस मैं जल्दी से शार्लेट को डिनर सर्व कर रही हूँ। थोड़ा अर्ली डिनर हम लोग कर लेते हैं क्योंकि रात की रूटीन भी अच्छी खासी लंबी होती है। तो मैंने थोड़ा कस्टर्ड भी बनाया उसके लिए, जस्ट इन केस अगर उसने पेट भर के सांबर राइस नहीं खाया तो थोड़ा कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी के साथ और थोड़े बादाम डाल के मैंने उसके लिए प्रिपेयर करके रखा है। एंड देन डिनर करने के बाद इट्स टाइम फॉर अ वॉक।
और आजकल मौसम जैसे मैंने बोला काफ़ी प्लेजेंट हो रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर टाइम स्पेंड कर पाएँ। रात को सनी के लिए मैंने यहाँ पे दही बल्ले बनाए, उनको भी बहुत मन था ट्राई करने का और उनको भी बहुत पसंद आए। मैंने कल रात को क्रीम चिकन बनाया था, तो मैंने उनके क्रीम चिकन निकाल के रख दिया थोड़ा, तो उनको क्रीम चिकन साथ में सैलेड और दही बल्ले खाने थे, दैट्स इट। और उसके बाद मैंने जल्दी से किचन क्लीन करी क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे और दोबारा से लंच बॉक्स वगैरह अच्छे से क्लीन करके रखने थे, बिकॉज ऑब्वियसली कल के लिए तैयारी आज रात को ही करनी होती है। जल्दी से किचन क्लीन करा एंड देन शार्लेट को नहलाया। तो जैसे मैंने आपसे शेयर करा है, यहाँ मैं शार्लेट को रात को ही नहला लेती हूँ क्योंकि अभी नॉर्मली वेदर चेंज हो जाता है तो मॉर्निंग में नहाने का कोई टाइम नहीं मिलता, प्लस काफ़ी ठंड होती है यहाँ पे, तो रात को नहाना ही बेटर रहता है। एंड देन शी इज़ ऑफ टू बेड। मैं बाथरूम में जाके जल्दी से मैंने भी बस अपना लिपस्टिक को रिमूव किया, मुंह धोया एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट बिग लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम फ्राइडे को मिलेंगे विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।